क्या हालचाल बच्चों, और सब सब बढ़िया है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी हिंदी गद्य। ठीक है, सॉरी, हिंदी पद। ऐसा है, हिंदी गद्य आपके लिए काफी आसान रहेगा। हिंदी गद्य में हमारे 7 चैप्टर हैं और हिंदी पद में हमारे 13 चैप्टर हैं। तो आज हम हिंदी गद्य पद का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, पद। ठीक है, और इसके रचयिता हैं सूरदास। तो ये चैप्टर काफी मोस्ट है और इसमें से व्याख्या जो परिचय आता है, व्याख्या आपकी आती है 6 नंबर की। तो आज हम जा रहे हैं अपने 6 नंबर कंप्लीट करने। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे आप लोग बहुत आसानी से। और हिंदी हिंदुस्तान की हिंदी है तो ध्यान से देखेंगे, ठीक है, हल्की नहीं होती है। शुरू करते हैं। सबसे बता दूंगा सूरदास के बारे में। सूरदास जी जो है आपके भक्ति काल के, जानते हो जी, भक्ति काल के कृष्ण भक्त शाखा के, कृष्ण भक्त शाखा के कवि हैं। अर्थात इन्होंने अपनी ज्यादातर भक्ति जो की है वो कृष्ण जी की है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण को आप जानते ही होंगे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की है ज्यादातर। तो आज हम इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी व्याख्या नंबर 1 है जो आपके लिए मोस्ट है। और मैं आपको इस चैप्टर में 15 व्याख्याएं हैं, लेकिन मैं मुश्किल से आपको 3 या 4 ही कराऊंगा जो केवल टॉप मोस्ट हैं। ठीक है, जिनमें की पहली व्याख्या है आपकी, ये व्याख्या पढ़ेंगे। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा अपुंग गिरी लांगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरी सुने गूंगा पुनी बोले, रंग चले सिर छत्र छाया, सूरदास स्वामी करुणमाए बार बार बंदो तिहि पाई। तो इसमें मैं आपको बता दूं, इस व्याख्या में सूरदास जी बता रहे हैं श्री कृष्ण की बारे भक्ति करते हुए। वो कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, किनकी, जिनके चरण किसके समान है, कमल के समान है। तो इस व्याख्या में वो क्वेश्चन नहीं देता, खाली व्याख्या देता है। और क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की सह संदर्भ सहित व्याख्या करें। आपकी 6 नंबर की आती है। 2 नंबर का आपका होता है संदर्भ, 2 नंबर 2 का होता है आपका संदर्भ, 2 का प्रसंग और 2 की व्याख्या। ठीक है, सबसे पहले हम इसको करते कैसे हैं हल। नंबर 1 उत्तर डाल करके हम हेडिंग डालते हैं संदर्भ, और हम पहले लिखते हैं संदर्भ। पहले डालेंगे हम संदर्भ और इसका संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ क्या लिखते हैं, हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद में, हिंदी के पद नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता हैं सूरदास। मैं आपको बता दूं, अगर आपका होगा गद्य तो गद्य में होते हैं लेखक, ठीक, और पद में होते हैं रचयिता। अंतर क्या है, लेखक क्या होता है, कविता को लिखने वाला, और रचयिता होता है उस कहानी को बनाने वाला। ठीक है, इन्होंने इनको बना रखा है। ठीक, हम ये पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका संदर्भ में हम लिखते क्या है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद के, अब हम इसको लिखेंगे अलग पेन से, पद के, पद ऐसा करके अंडरलाइन करके, नामक शीर्षक से, नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता, अब लिखेंगे इसके रचयिता कौन है बच्चों, सूरदास। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। ठीक, ये आपका व्यूज है। ये आपके 2 नंबर क्लियर हैं, इस तरीके से लिखते हैं। 2 नंबर आपके ये हो गए। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं क्या, हम लिखते हैं इसका प्रसंग। ठीक है, ये देख लें आप, इसको मैं मिटा रहा हूं, अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये रहा, ये संदर्भ हो गया, नोट कर लें आप। इसके बाद आती है दूसरा क्वेश्चन, आता है आपका प्रसंग। अब प्रसंग क्या होता है, प्रसंग का मतलब होता है पूरी व्याख्या का 2 लाइनों में आंसर। कहने का मतलब इस व्याख्या में कौन क्या कहना चाह रहा है, उस बात को क्लियर स्पष्ट करना होता है प्रसंग का काम। ठीक है, जैसे कि इस व्याख्या में क्या हो रहा है पता है, इस व्याख्या में सूरदास जी किसकी भक्ति कर रहे हैं, श्री कृष्ण की।
लिख देंगे प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की, किसकी, चरणों की, चरण आ रहा है पैर, पैरों की व्याख्या, पैरों की व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है, ये लिख देंगे। इसमें मेन चीज आपकी है इसमें व्याख्या, अब व्याख्या करते हैं, ठीक है, व्याख्या कैसे करनी होती है, अब मैं व्याख्या बताता हूँ आपको, ठीक, व्याख्या करनी कैसे होती है, किसका है व्याख्या, ठीक है। चरण कमल बंदो हरिराई, अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि जिसके चरण, जिसके पैर कमल के समान हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण, चरण कमल बंदो हरिराई का मतलब होता है कि सूरज जी कहते हैं कि मैं उस भगवान की वंदना करता हूं जिसके चरण कमल, जिसके कमल के समान है। जाकी कृपा अपुंग गिरी लांगे, यानी कि जिसकी कृपा से अपुंग, अपुंग का मतलब होता है लंगड़ा, गिरी का मतलब पर्वत, लांग मतलब कूद जाता है, यानी कि जाकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांग देता है। अगला, अंधे को सब कुछ दर्शाई, अर्थात अंधा सब कुछ देखने लगता है। बहरी सुने गूंगा पुनी बोले, बहरा सब कुछ सुनने लगता है और गूंगा पुनः यानी दोबारा बोलने लगता है। रंग, रंग का मतलब होता है भिखारी, रंग का मतलब होता है भिखारी, भिखारी चले सिर छत छाया, और भिखारी मुकुट धारण करके राजा बनकर चलने लगता है। सूरदास जी सूरदास जी स्वामी करुण बार बार बंदो ही पाई, और सूरदास जी ऐसे करुणा, ऐसे निर्दय, ऐसे दयालु स्वामी की बार बार वंदना करते हैं। व्याख्या इसकी एक बार दोबारा समझिए, लास्ट लाइन का आंसर, सूरदास जी स्वामी करुणा बार बार बंदो ही पाई, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु स्वामी की मैं बार बार वंदना करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों की वंदना करता हूँ। पहला हुआ ये आपका समाप्त। इसके बाद अब आपको सेकंड व्याख्या में दिखाता हूँ इसमें, ठीक है, इतने इसको क्लियर करते हैं। और हाँ, तो अब देखें अगली व्याख्या, तो अब है व्याख्या नंबर 5, ये आपकी मोस्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो देखो संदर्भ जो मैंने बताया था आपको, सबको वही लिखना है, संदर्भ समय वही चलेगा, लेकिन प्रसंग चेंज होता है, ठीक है। अब इसमें प्रसंग में क्या कह रहा है, इस कहानी का प्रसंग क्या बताता हूँ आपको। देखो लिखने में बहुत टाइम लगेगा, तो मैं आपको बोलता हूँ और आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। प्रसंग में आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ से जिद करते हैं कि मुझे वन में भेज दो गाय चराने के लिए, ठीक, तो उनकी माँ उनको भेज देती हैं। अब वो वहां जाके गाय चराने जाते हैं, तो ग्वाले उनको परेशान करते हैं, वो छोटे होते हैं, ग्वाले बड़े होते हैं, तो उनको परेशान करते हैं, अपनी गाय चरवाते हैं उनसे, और वो फिर गुस्से में घर आकर के वहां शिकायत करते हैं, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में वही है, कृष्ण भगवान शिकायत कर रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं इसमें कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण भगवान जब ग्वाले गौ चरा के वापस आते हैं तो अपनी माता से शिकायत करते हैं, ठीक है। और अब लिखेंगे व्याख्या जो मोस्ट है, आइए देखें व्याख्या, व्याख्या शुरू करते हैं इसकी। व्याख्या क्या है, मैया हो ना चरोहो गाई, श्री भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ जसोदा, अपनी माँ जसोदा से घर आकर के बोलते हैं कि मैया, कि हे माता, मैं कल से गाय चराने नहीं जाऊंगा, ठीक है, गाय चराने नहीं जाऊंगा। शीघ्र ग्वाला घिरवाते मुंह से, वो कहना चाह रहे हैं कि सारे ग्वाला अपनी अपनी गाय मुझसे घिरवाते हैं, यानी कि अगर गाय भाग जाती है तो मुझसे कहते हैं पकड़ के लेके आओ। मेरी पाई पिराई, और मेरे पैर में दर्द होने लगता है। जो ना पतियाई पूछो बलदाहू अपनी सो दिवाए, और अगर मेरी इस बात पर आपको विश्वास नहीं है, जो ना पही पूछे बलदाऊ, अगर आपको मेरी इस बात पर विश्वास नहीं है तो बड़े भाई दाऊ से अपनी कसम, सो यानी कि सो का मतलब कसम, अपनी कसम दे करके पूछ लो बलदाऊ से, ठीक है, दाऊ भैया से। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गाली दे तो पिराई दियाई, यानी कि ये सब सुन करके जसोदा माता सारे ग्वालों को गाली देने लगती हैं, ठीक। इसके बाद मैं पढ़वाती अपने लड़की को आवे मन बहराई, वो कहती हैं कि मैं अपने छोटे कृष्ण कान्हा को तुम्हारे साथ इसलिए भेज देती हूँ ताकि आवे मन बहराई, अर्थात उसका मन जो है बहल जाए, ठीक है। सूर स्वामी मेरो अति बालक मारत तही रिंगाई, और वो सूरदास जी अंत में कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम लोग मेरे बच्चे को भगा भगा कर ही मारत ताही मार दोगे, यानी कि सूरसाम कहती हैं कि मेरे अति बालक, मेरे छोटे बालक को तुम लोग भगा भगा कर ही मार दोगे, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में ये कहा है, आप इसको ध्यान से देखें। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, मैं इसको क्लीन करके आगे लिखता हूँ, ठीक है, देखें इसको। हाँ, तो अब आ गई है हमारी व्याख्या नंबर 8। अब व्याख्या नंबर 8 में क्या है देख ले, व्याख्या नंबर 8 है उद्यम मन्नव है 10-20, ये भी आपकी बहुत टॉप मोस्ट में आती है, ठीक है, ये टॉप मोस्ट में आती है, आपकी याद रखना,
ठीक है, ये जितनी मैं करा रहा हूँ सिलेक्टेड है, सीधी हमारा सिस्टम से आया, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, सिंपल सा। अब उद्यम वन्ना वह 10-20, अब इसमें है क्या, इसके प्रसंग में है कि भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो गोपियां, अब गोपियों को प्रेम हो चुका है उनसे, आपको पता ही है, साथ रहती थी उनके। तो भगवान श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद अब गोपियां उनके दुख में हैं और दुख में रहती हैं। ठीक है, तो उद्धव, यानी कि उद्धव किसका नाम बोला यहाँ पे, भगवान बलराम का। ठीक है, जो बलराम दाऊ है ना, दाऊ उनका नाम है, दाऊ बलराम सब एक ही सिंह भाई उनका है। ठीक है, तो उद्धव उनके पास आते हैं और ये इनसे बात करते हैं कि तुम किसी और भगवान की उपासना करो, लेकिन वो मना कर देती है। ये इस व्याख्या का प्रसंग है। व्याख्या का देखते हैं हम अर्थ क्या है। उद्धव मन न भय 10-20, उद्धव का मतलब है आपका बलराम, मन ना भय 10-20, तो गोपियां बलराम से बोलती हैं कि हे उद्धव, यानी हे बलराम, हमारे 10-20 मन नहीं है, हमारे 10-20 मन नहीं है। एक होत सो श्याम गोयो श्याम संग, एक होत, एक ही मन है जो गयो श्याम संग, जो श्याम के संग चला गया। ओ अवरोध ईस, और अब हम उस मन के बिना अवरोध हैं, शांत है एकदम। ठीक, इंद्र शिथिल वही केशव बिनु, जो देख के बिन शीस, और हमारी इंद्रियां, इंद्रिया यानी कि हमारी ज्ञान इंद्रियां, मतलब हमारी आंखें, शिथिल यानी कि रुक गई हैं। ठीक है, भाई केशव, केशव बोला है भगवान श्री कृष्ण को। ठीक है, तो गोपियां कहती हैं कि हमारी आंखें, हमारा शरीर केशव के बिना स्थिर हो गया है, रुक गया है। जो देहु बिन शीश, और जैसे कि बिना सर के, बिना शीश, देहु देह यानी कि बिना सर के शरीर, बिना सर के शरीर, यानी कि हमारा मन वो ले गए हैं, हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। कैसे शिथिल हो गई हैं, जैसे कि बिना शीश के धर हो, बिना शीश के शरीर हो, ऐसा हो चुके हैं। आशा लगी रही तन श्वासा, जीवा कोटि बारिश, और हमें उनकी आने की आशा लगी रहती है, और इस आशा में हम अपना जीवन भी बिता सकते हैं, केवल उनके आने की आशा में। तुम तो श्याम सखा सुंदर के, अब कहती हैं हे उद्धव, तुम तो श्याम के यानी श्री कृष्ण के सखा हो, सकल जोग के ईश, और ज्योतिषी हो, ज्योतिषी यानी कि तंत्र मंत्र जानते हो, और सकल जोग के ईश हो, यानी कि ज्योतिषी के भगवान हो। सूर हमारे नंदन बिनु और नहीं जगदीश, और उनसे जाकर के कह देना कि श्री कृष्ण के अलावा हमारा कोई भगवान, कोई जगदीश कोई नहीं है, और हम उनकी उपासना करेंगे, उनके बिना किसी की उपासना नहीं करेंगे। देखो, क्योंकि यहाँ पर ना एक बार देखें कि जो हो श्याम संग ओ अवध ईश, ये जो है बलराम, इनसे ना निर्गुण, ये आपका निर्गुण ब्रह्म की उपासना, मतलब निर्गुण, ये ना एक ना मतलब भगवान होता है श्री कृष्ण, तो निर्गुण एक धर्म है, एक भगवान है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि आप श्याम जीवन कृष्ण जी को छोड़ो और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। ठीक, ये कहने आए हैं इनसे। तब इन्होंने यहाँ पर कहा कौन अब दो ईश, यानी कि हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकते, हमारा मन तो है ही नहीं, और बिना मन के भगवान नहीं मिलते हैं, और हमारा मन लेगा श्री कृष्ण। और इनसे साफ साफ लिखा है लास्ट में कि उनसे आगे कह देना कि श्री कृष्ण के अलावा हमारा कोई जगदीश नहीं है, जो है श्री कृष्ण है। ठीक है, ये व्याख्या हुई आपकी। अब इसकी एक व्याख्या और रह गई है, वो मैं लिखने वाला हूँ, देख लें, तो मोस्ट है वो भी। हाँ, तो आ गई आपकी व्याख्या नंबर 10। ठीक है, ये आपकी लास्ट व्याख्या है, और ये भी टॉप मोस्ट में रहती है। ठीक है, ये आपकी लास्ट है, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है, इसमें इसमें जो है सूरज जी कहते हैं कि इसमें ना निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए कह रहे थे ना, तो अब उसका पूछते हैं कि निर्गुण, जो निर्गुण ब्रह्म है ये क्या है, कहाँ से आया है, कैसा है। क्योंकि अगर आपसे कोई कहेगा कि आप ये काम करो तो आप पूछेंगे ना, अब उनसे गोपियों से कहा कि आप भक्ति करो, पर भक्ति पूछेंगे ना कि कौन सा भाई, कौन सा भगवान आ गए नए मार्केट में। ठीक है, ऐसे ही इसको देखते हैं। यहाँ है निर्गुण निर्गुण कौन देश को बासी, तो यहाँ गोपियां पूछती हैं उद्धव से निर्गुण, यानी कि आप जो हमसे निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए कह रहे हैं, यानी कि भक्ति के लिए कह रहे हैं, ये निर्गुण कौन देश को वासी, किस देश का निवासी है, रहने वाला है। यानी कि गोपियां कहती हैं हे उद्धव, ये निर्गुण जो है किस देश में रहता है। मधुकर कहीं समुझाई सो दे, बूझती सांचना हंसी, और ये कहती हैं बलराम से, उद्धव से कि हे उद्धव, हम आपसे हमें आपको हमारी कसम है, और आपको कसम दे करके पूछते हैं कि सच सच बताना
कि ये किस देश का है, और बूझती सांची नहीं ना हंसी, और ये कोई हंसी नहीं है, हंस नहीं रहे हैं, मतलब हम आपसे हंसी में नहीं, आपसे हम क्यों देके पूछ रहे हैं कि बताइए कि ये किस देश में रहता है। को है जनक, इसके जनक यानी कि पिता, पिता कौन है जननी, इसकी माता कौन है, कौन नारी, कौन इसकी पति पत्नी है, कौन दासी, और कौन इसकी दासी है। कैसा वर्ण, कैसा इसका वर्ण है, वेश कैसो, कैसा इसका वेश है यानी कि रंग रूप कैसा है इनका, और कैसा रस, कौन सा इसमें रस प्रयुक्त किया गया है, मैं अभिलाषी, ठीक है, और इनकी क्या अभिलाषा है कि हम इनकी भक्ति क्यों करें। पहले आप हमें बताएं कि इसका पिता कौन है, माता कौन है, पति कौन है, दासी कौन है, कैसा वर्ण है, कैसी वेशभूषा है, कौन सा रस है, और क्या इसकी अभिलाषा है हमसे, इस सबको बताइए। अगर आप हमसे झूठ बोलेंगे तो इसका फल आप स्वयं भुगतेंगे। इसके बाद पावे पुनि क्यों अपनो जो रे करोगो घासी, यानी कह रही हैं कि अगर आपने हमारे साथ छल किया, देखो पावे पुनि गो अपनो, अगर आपने हमारे साथ छल किया तो जो रे करोगो घासी, तो जो आप करोगे उसका फल आप स्वयं ही भुगतोगे। हे उद्धव से कह रही है, ये चीज कह रही है उद्धव से, ठीक है, झूठ नहीं बोलना है आपको। सुनित मोह हवे रहो बाबरो सूर सवे मत नासी, और ये सारे क्वेश्चन यानी कि गोपियों के इतने सारे क्वेश्चन एक साथ उद्धव ने सुने, तो उद्धव जो थे एकदम बावरे हो गए, और बावरा होकर के यानी कि उनका सारा का सारा ज्ञान धरा रह गया, और उद्धव के पास इनके आंसर नहीं थे, तो वो शांत हो गए और बावरों की तरह बिल्कुल चुप हो गए, उनका मन हो गया शांत, और सूर सवे मत नासी, और बिल्कुल शांत होकर के खड़े हो गए, क्योंकि उनके पास इनका आंसर नहीं था। ये आपकी लास्ट व्याख्या हो गई। मैं अब आपका ये हिंदी गद्य का जो आपका पद है, पद यानी सूरदास ने लिखा है, इसमें आपके मैंने 4 व्याख्याएं आपको बताई हैं, चारों ही टॉप मोस्ट हैं। पहली आपकी चरणकबंधो हरिराई, दूसरी आपकी गैया चराने वाली हो गई, तीसरी आपकी उद्धव मन्नव है 10-20 हो गई, और चौथी आपकी निरुण कौन देश को बासी। ये 4 व्याख्या टॉप मोस्ट है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। और कोई दिक्कत दुख तकलीफ हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे दबादब मारे कमेंट, ठीक है। और सब्सक्राइब थोड़े से कम चल रहे हैं, उस पर भी ध्यान दें आप लोग। और देखो थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इनके लिए इसी वीडियो से धीरे धीरे आ रही हैं। अब मारेंगे एक बार दबादब वीडियो को देख करके, इसको देखें आप। ये 4 व्याख्याएं आप याद रखेंगे, पद में आपके लिए केवल 4 ही व्याख्याएं मोस्ट हैं, आप इन पे ध्यान दें। और आई होप, मैं चाहता हूं आपके 70 में से 70 ही आए, ठीक है। 1-2 नंबर गिर सकते हैं, अगर यहाँ से हिंदी पढ़ोगे तो आपके पूरे ही आएंगे, ठीक है। आप इन 4 को देखें, बाकी कोई दिक्कत हो तो बताएं। ये वीडियो समाप्त हुई, ठीक है। अब पढ़ाएंगे इसमें अगला चैप्टर, इसके लिए धन्यवाद। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और ये थंबनेल भेजते रहें सब लोग, ठीक है गाइस। और कोई दिक्कत हो बताना, ठीक है। चलो धन्यवाद।